अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव पाथ। आज मैं आपसे शेयर करूंगी करंट एनर्जीज़ जो मुझे पिक हो रही हैं। तो एनर्जीज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब हैं और पर्जिंग हो सकती है, रोना आ सकता है, घबराहट हो सकती है और थोड़ा सा ऐसा रह सकता है कि कुछ छूट रहा है, अकेलापन, उदासी, मायूसी, नाकामी, इस तरह की कुछ एनर्जीज़ मुझे डीएफ की तरफ से पिक हो रही हैं। तो ऐसा रहता है क्योंकि आप लोगों की जो है वो कंटिन्यूसली जो है मतलब कि कह लें एक स्लो प्रोसेस चल रहा होता है कि आप लोगों के ऊपर वर्किंग चल रही होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो आ जाते हैं ना, तो जिस दिन से वो इस जर्नी में हैं तो उनके साथ जो है ये ऐसा चल रहा होता है कि उन दोनों के साथ ही समझ लें कि उनके ऊपर जो है वर्क हो रहा होता है। ठीक है, तो नेगेटिव लेयर्स जो हैं हट रही होती हैं। तो जब वो चीज़ें हटती हैं तो अब देखें, जैसे आपने कोई बुक है उसका पेज टर्न किया, उस पर कोई सैड स्टोरी है तो कोई पेज टर्न किया तो उस पर कोई अच्छी स्टोरी है। ठीक है, मतलब कि बैलेंस रखने वाली स्टोरी है। कभी और पेज टर्न किया तो उधर रोना भरा हुआ है, कभी और पेज टर्न किया तो वहाँ गुस्सा है। तो जिस तरह कहानी के अलग अलग पन्नों पे अलग अलग मतलब के स्टेप होते हैं, अलग अलग बातें होती हैं, तो इसी तरह आपकी ज़िंदगी, आपकी सोल की भी एक पूरी कहानी है जिसके अलग अलग मतलब के पन्ने हैं और उस पर अलग अलग स्टोरीज़ हैं। आप तो भूल गई हैं सब कुछ, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सब कुछ उसके अंदर सेफ़ है। आपका पर्सन जब आपकी लाइफ में आ जाता है तो वो सबकॉन्शियस माइंड का सारा कचरा सब कुछ क्लियर कर देता है। ऐसे हो जाती हैं बिल्कुल आप ज़ीरो, जैसे कि अभी पैदा हुई हो, कोई भी नेगेटिव थॉट, कोई भी चीज़ आपके उसमें नहीं रहती, बिल्कुल प्योर कर देता है वो आपको। सिर्फ आपको ही नहीं, जो भी आप मतलब पास्ट लाइफ से कैरी करती हुई जो भी एक चली आ रही हैं, मतलब कि कुछ होते हैं ना हमारे आ रहे होते हैं डीएनए से ट्रांसफ़र हुए हुई कुछ चीज़ें हमारे अंदर आई हुई होती हैं, तो वो तक चेंज हो जाता है। सारे बिलीफ सिस्टम सब कुछ क्लियर, बिल्कुल शफ़ाफ़। फिर आप उसमें वो जो डालेंगी ना, जब आप बिल्कुल क्लियर होंगी, शफ़ाफ़ होंगी, जिस तरफ फोकस करेंगे ना, आप देखेंगी वो चीज़ें एक्सप्लोर होना शुरू हो जाएंगी। आपने फोकस किया कि मैं ऐसा क्यों करूँ, ये कैंची चलाना, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, ठीक है, जैसे कि ये कैंची चलाना क्यों कहते हैं लड़ाई हो जाएगी, तो आपको क्लियरिटी खुल के आने मिलना शुरू हो जाएगी। इस चीज़ के बारे में सच्चाई मिलना शुरू हो जाएगी। जो बिलीफ सिस्टम चला आ रहा है हमारे जो है मतलब चला आ रहा है घरों में ही ना, फैमिलीज़ में ही, तो पता चलना शुरू हो जाएगा आपको जो है रियल चीज़ आप अट्रैक्ट करेंगी, जो कि एक्चुअल चीज़ है क्या। तो फिर आपको क्लियरिटी माइंड में आती चली जाएगी, तो कि ये चीज़ ठीक है, बड़े बूढ़े ठीक कहते थे या गलत कहते थे क्या, सब कुछ क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये एक मैंने मिसाल दी। इस तरह आप जो चीज़ पे फोकस करेंगे वो कर पाएंगी। अभी क्योंकि आपके माइंड में ये इतना कुछ है, ठीक है, इतना कुछ है, तो वो जब तक क्लियर सारा नहीं हो जाएगा, जब तक माइंड जो है वो चलता रहेगा थोड़ा डिसबैलेंस, और इस तरह की सिचुएशन होती रहेगी। तो आप इतनी ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, आपको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है आपका पर्सन, आपका ट्विन फ्लेम। ठीक है, तो आप इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, इस जर्नी से फ़ायदा उठाएं। उस पर्सन से जो है आप चाहें तो अपना फ़ायदा मतलब उठा सकती हैं। अब फ़ायदा उठाने का मतलब ये नहीं कि आप इसको नेगेटिव वे में समझें, मीन्स कि वो पर्सन आपके पास है तो आपका दुख दर्द का साथी आपके साथ है, आपके पास है। एक होता है ना कि घर के अंदर कहते हैं ना कि माँ बाप हैं तो भी बड़ी बात है, बीमार भी होते हैं तो पेरेंट्स हैं, तो बच्चों को एक सुकून सा रहता है कि पेरेंट्स हैं, बीमार भी हैं तो बस हैं तो ज़रूरी हैं, है ना। इसी तरह आपका पर्सन भी अगर आपकी लाइफ में है ना, तो बस ये भी आपके लिए काफ़ी होना चाहिए, काफ़ी होना चाहिए। इसको भी आप बस समझ लें कि बहुत बड़ी बात है कि वो लाइफ में है। ठीक है, और इसी तरह की एनर्जीज़ हैं, डिसबैलेंस है, परेशान है, ये सब चीज़ें आप लोगों को सरफेस पे हैं, इस टाइम फील कर सकते हैं आप लोग। तो पर्सन आपके साथ है, पर्सन आपके पास है, आप इसके बारे में सोचें। ठीक है, अपना फोकस जो है उसकी तरफ रखें। ये काम तो चलता रहेगा, प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे कि बेबी है, 9th मंथ जो है वो आपको जो है पता है 9 मंथ लगते हैं उसको पूरा प्रिपेयर होने में, तो आपका भी प्रोसेस जो है वो उसकी भी एक टाइमिंग होती है और वो पूरा चलेगा, तो उसको तो चलने दें। अब बेबी है, उसी के ऊपर फोकस करेंगे कि यहाँ से अभी इतना यानी कि जो भी आज ये बना आज वो बना, तो इस पर आपको बहुत फिर सोचेंगे तो फिर परेशानी होते चले जाएंगे। आप किस पे फोकस रखते हैं, आउटर वर्ल्ड पे। ठीक है, कि क्या खाना है, किस चीज़ की क्रेविंग है,
ठीक है ना। आप भी उस पर फोकस रखें, प्रोसेस चलता रहेगा। तो आपका पर्सन आपका जो है वही आपके लिए सब कुछ है, ठीक है, और तो कोई है ही नहीं आपका। तो आप किसी से तवक्का रखा भी नहीं कि आपको कोई खुशियाँ देगा, तो ये पर्सन ही आपको खुशियाँ देगा। लेकिन ये देगा कैसे? जब आप इसको खुश रखेंगे। मैंने आपको क्या बताया, यूनिवर्स का रूल है, जो आप इस यूनिवर्स में भेजेंगे वही आपको मिलेगा। अब आप क्या बैठे हुए हैं, बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं? नहीं, वही आएगा। मैं नहीं जाऊँगी, उसने ही मेरा दिल दुखाया था, उसने मुझे हर्ट किया था, वही आएगा। तो आप जो है, आप यूनिवर्स में क्या भेज रहे हैं वही आएगा। तो यूनिवर्स आपको क्या किस चीज़ का वेट कर रही है कि वही आएगा, तो आपको ही जाना पड़ेगा। तो आप चली जाएं, इस ईगो में ना रहें। ये ईगो का काम होता है आपको इस तरह मैनिपुलेट करके आपके पर्सन से जो है वो दूर कराने के गेम खेलती है, और करती भी आप, फिर आप गुस्सा भी करती हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, प्रोसेस तो चलेगा, पूरा अपना टाइम पूरा करेगा। ठीक है, चाहे आप उसको अपने साथ अपने कमरे में रख के करवा लें, चाहे उसको कमरे से बाहर निकाल दें और अकेले कमरे में बैठ के कर लें, ठीक है ना। तो ये आपकी चॉइस है, और आप करती भी होंगी। देखें, मैं तो आप लोगों को समझाती हूँ, रोज़ समझाती हूँ कि प्यार से रहें, झुक के रहें, मोहब्बत से रहें। जितना झुकेंगी उतना आपको उठेंगी, और उसकी डांट से ना घबराएं, उसकी डांट में भी शिफा है, और वो जैसे रख रहा है वैसे रह लें। उसको थोड़ा सा उसको खुशियाँ दे दें। देखिए, हर शख्स जो है ना आजकल, हर शख्स, सिर्फ ट्विन फ्लेम ही नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, हर शख्स प्यार की ज़रूरत है, सबको प्यार की ज़रूरत है। ठीक है, वो चाहते हैं हर कोई हमें प्यार करे। तो उनको पता ही नहीं है कि हम प्यार जब देंगे तो हमें प्यार मिलेगा ना। हम वेट ही करते रहेंगे तो फिर सब वेट ही कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी को तो इस रूल को ब्रेक करना है और कुछ अलग करना है। कुछ अलग करेंगे तो कुछ अलग होगा, ठीक है ना। तो आप अपने पर्सन से मोहब्बत करती हैं, कोई बात नहीं। आप अगर तकलीफ़ हो रही है, परेशान हो रही हैं, तो अपने दिल में देखें क्या है, दिल में क्या है। मुझे पता है आपके दिल में क्या है। आपको आपका पर्सन चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब प्यार चाहिए, सब बातें चाहिए, वही सब कुछ चाहिए जो उससे आपको मिलता था, ठीक है ना। यही सब कुछ आपको चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, गुस्से से तो काम चलेगा नहीं। एक इधर बैठा है, एक उधर रूठ के बैठा है। प्यार से ही बात होगी ना, प्यार से ही काम होगा ना। तो प्यार से उसको बताएं, अपने दिल की फीलिंग्स उसको बताया करें। मैंने आपको कितनी बार कहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी, चाहे वो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी फाइनेंस से रिलेटेड हो, या आपकी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आप अपने पर्सन से ज़रूर किया करें। सल्यूशन उसी के पास ही है, ठीक है। तो किसी को कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी चीज़ में भी स्टक हो रहा है, कोई डिसीजन लेना है कि यहाँ जॉब करूँ, यहाँ जॉब करूँ, 3-4 ऑप्शन है, अपने पर्सन को कॉल मिलाएं, उससे पूछें कि मेरे पास ये 3-4 ऑप्शन है, आप मुझे गाइड करो। वो आपको बिल्कुल कोई सबसे ऐसी जगह पे भी काम करने का बोल रहा है ना जहाँ कम सैलरी है, आप आंखें बंद करके खामोशी से उधर काम करने शुरू कर दें। आप देखेंगी कि उधर ही आपको जो है बेनिफिट्स मिलेंगे, उधर ही आपको जो है सुकून मिलेगा, उधर ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा वहाँ जाना ही। बाकी जगहों पे आपको कुछ टाइम के बाद रिवील हो जाएगा कि क्यों आपको जाना वहाँ पे बेटर नहीं था। कहीं ना कहीं से आपको यूनिवर्स जो है बता देगा कि आपके पर्सन ने जो आपके लिए फ़ैसला किया वो बिल्कुल ठीक है। तो अब आप ये समझ लें कितना शिफा का काम कर रहा है आपका पर्सन आपकी लाइफ के अंदर। तो उसकी डांट भी शिफा है, उसकी गुस्सा भी शिफा है, उसके डिसीजंस को भी आप जो है वो प्रायोरिटी दें। उसके ओके को भी, जो एक ओके का मैसेज करता है ना, 100 वर्ड्स के बाद ओके का मैसेज अगर कर रहा है ना, उसको भी शिफा समझ के रख लें, ठीक है। तो ऐसे चलेंगी तो आप कामयाब रहेंगी। प्रोसेस तो अपना चलता ही रहेगा, वो तो होता ही रहेगा, और चाहे वो साथ रह के करें, चाहे अकेले रह के करें। तो अपने मेंटोर टीचर से मशवरा कर लें। अगर वो आपको कहते हैं कि हाँ अकेले रह के कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अगर वो कहते हैं कि नहीं साथ की ज़रूरत है अभी, तो आपको साथ रहना ही होगा, ठीक है। तो अपने जो है वो जिनको भी सुनते हैं उनसे मशवरा करें, और अगर किसी को नहीं सुनते तो फिर अपने पर्सन की सुने, ठीक है। उससे झुक के ही रहना होगा अभी फ़िलहाल, जब तक कि उसको भी कुछ चीज़ों का रियलिटी का पता ना चल जाए। और इसमें बुराई क्या है, अगर वो बात नहीं कर रहा है तो आपको बोल रहा है कि मैं अभी बिज़ी हूँ, या बात नहीं कर रहा हूँ, या गुस्सा कर रहा है, तो आप ठीक है दूर हो जाए, चुप हो जाए, थोड़ा वेट कर लें। आपको पता है आप दोनों साथ रह रहे होते हैं, एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे होते हैं। फेमिनाइन क्या करती है, खामोश रह के ट्रिगर कर रही होती हैं। वो अपने आप को कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करती, कुछ ऐसी बात नहीं करती, लेकिन वो उनको ट्रिगर कर रहा होता है कि यार ये मुझे क्यों मैसेज नहीं कर रही, ये मुझसे क्यों बात नहीं कर रही, मैं इसको मिस कर रहा हूँ, उसका मैसेज क्यों नहीं आया अभी तक। ये उनको ट्रिगर कर रहा होता है, उनको भी पेन हो रहा होता है इस चीज़ का। लेकिन क्या है कि वो मैस्कुलाइन है, ईगो भी ज़्यादा है, तो कभी भी नहीं बोलेंगे, चुप ही रहते हैं।
मगर वो भी मिस करते हैं आपको। और कभी कभी आप देखती होंगी कि आपने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया कि अभी मैं मसरूफ़ हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ, आपने भी ओके ओके बैठ गई, आराम से ओके बैठ गई, तो वो करते होंगे मैसेज कॉल कि कहाँ हो, आप मुझे मिस नहीं कर रही, ऐसा होता होगा। तो वो भी बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं आपके साथ, तो क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहा होता है। दुनिया जो है उनको भी बहुत ट्रिगर्स देती है, एक आप ही तो उनका सुकून है। और आप अगर टाइम टू टाइम पूछती रहती हैं, उनको पसंद है कि आप उनको पूछती रहें, उनको याद करती रहें, उनको मतलब मैसेज करने में आप पहल कर दें, तो ठीक है, अपने पर्सन के लिए कर दें। आप उसकी खुशियों का ख्याल रखेंगी तो डिवाइन तो सब कुछ देख रहे हैं, वो आपकी खुशियों का ख्याल रखेंगे। तो जो यूनिवर्स में आप भेजेंगी तो वो आपको मिलने के लिए आप रेडी रहें, आपको भी मिलेगा। अगर इस टाइम नहीं मिला तो वेट करें, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, सारी दी हुई खुशियाँ 100x होके मिलने वाली हैं आपको। तो इस तरफ से तो बिल्कुल पॉजिटिव सोचें, सब कुछ वापस मिलेगा। रिलैक्स रहें और बिल्कुल परेशान नहीं हो। और जो इस टाइम सेपरेशन में है और उनका पर्सन उनसे दूर है, तो वो ये ना समझें कि उनका पर्सन जो है उनसे दूर है तो जो है वो बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत परेशान हैं और वो कैसे रहें, क्या करें। उनको अलग अलग तरह के दर्द हो रहे हैं, अलग अलग तरह की परेशानियां हो रही हैं और फ़िक्रें हो रही हैं। तो अगर आपसे नहीं रहा जा रहा, तो अगर कोई चांस बनता है, कोई ऑप्शन है, कोई जगह है, कोई दरवाज़ा खुला है, तो फिर जाकर अपने पर्सन से सॉरी कर लें, झुक जाएं और फिर उसके साथ रह के अपना वर्क शुरू करें। नहीं रहा जा रहा, अगर आप ये सफ़र जो है उनके साथ ही तय करना चाह रहे हैं कि वो भी आपके साथ कमरे में रहें, रूम में रहें और आप भी रहें, भले बात ना हो लेकिन साथ रहें, तो ऐसे करके कर लें। देखिए, झुकना फेमिनाइन को ही पड़ेगा, ये भूल जाएं फेमिनाइन के वो झुकेंगे। हाँ, आएंगे, वो आएंगे ज़रूर। जो अभी इस टाइम सेपरेशन में, तो वो वेट करें, आएंगे ज़रूर, लेकिन उसके लिए उनको थोड़ा सा अवेकन होना ज़रूरी है। इसके लिए उनको थोड़ा सा टाइम दें, स्पेस दें। आपको भी इतना टाइम लगा है कुछ चीज़ें जानने में, तो उनको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन लगेगा, आपसे कम ही लगेगा लेकिन लगेगा, क्योंकि फेमिनाइन का ही वर्क जो है उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आप एक दूसरे से एनर्जी बॉडी जो है वो आपको उनको फील करा देती है, जो आपके इम्पैक्ट्स होते हैं उन पर जाते ज़रूर हैं। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज़ हैं और इस तरह का फेमिनाइन का जो है वो हाल रह सकता है। जो इस टाइम सेपरेशन में है, जो कलेक्टिव में मुझे रिसीव हो रही है एनर्जीज़, जिस टाइम सेपरेशन में है, बहुत पेन में है, तो ये पेन भी जो है अब आपको गेन मिलेगा इसके बदले। तो बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें, पॉजिटिव सोचें। आगे जो है बहुत खुशियाँ वेट कर रही हैं। बहुत टाइम से आप पॉजिटिविटी में रहते हुए सेपरेशन में रह रहे हैं और अपने पॉजिटिव थिंकिंग रखी हुई है हर चीज़ में, तो आगे बहुत सी चीज़ें वेट कर रही हैं। ठीक है, मे बी आपका पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, मे बी उससे उसके रिप्लेसमेंट में कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाए, तो अच्छा सोचें, अच्छा ही होगा। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है ये अप डाउन्स आते रहते हैं। अच्छा, मैं कुछ फेमिनाइन्स होती हैं कि ना उनके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं और उन्होंने जो है उनको ब्लॉक कर दिया है और उनसे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए हैं और अपनी फैमिली में जो है वो मतलब मसरूफ़ हो गए हैं, या कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जो अपने इस जर्नी को पहचान नहीं पा रहे हैं, इस रिलेशन को पहचान नहीं पा रहे हैं और बिल्कुल मतलब कि डिस्कनेक्ट हो गए हैं। और फेमिनाइन जो है यहाँ पर बहुत चेस कर रही हैं, बहुत रो रही हैं, बहुत मिस करती हैं उनको और वो चाहती हैं कि वो भी जाग जाएं। तो आपका इनर वर्क ही आपको ठीक कर सकता है। आप अपना जो है इनर वर्क करें, आपको ये करना पड़ेगा लाजमी, अपनी नेगेटिव लेयर्स को हटाना पड़ेगा। देखें आपको किस तरह की फीलिंग्स हैं। अगर वो दूर जा रहे हैं तो आपको जेलसी अगर है कि वो अपनी वाइफ के साथ है या अपनी थर्ड पार्टी में बहुत खुश है, तो ये जेलसी की फीलिंग हटाएं, इसको एक्सेप्ट करें कि वो अपनी वाइफ के साथ है। वो जिधर भी रहे वो है आपका। अगर वो अपनी वाइफ के साथ भी है तो उसको तो नहीं पता ना कि उसका ट्रू पार्टनर है कौन। उसको जब इस चीज़ का रियलाइज़ होगा तो वो ज़रूर जागेगा और ज़रूर उठेगा और उसको भी पता चलेगा कि ट्रू पार्टनर आप ही हैं। और आप ये नहीं समझें अपनी वाइफ के साथ वो बहुत खुश होते हैं, उनकी जो है थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा उनको ट्रिगर मिलते हैं। इतनी ज़्यादा उनकी लाइफ में भी कोई मतलब कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही होती है, आपको दुख दे के वो भी परेशान ही रहते हैं। तो वो भी इन चीज़ों को समझेंगे, वो भी इन चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे। तो टाइम लगेगा और आप जो है इधर अपना इनर वर्क करें, जेलसी को ख़त्म करें, हेट को ख़त्म करें। और ठीक है, आप अपने पर्सन से तो लव करती हैं लेकिन आप उसकी थर्ड पार्टी से जो है नफ़रत करती हैं, लेकिन आपको उसको भी चेंज करना होगा। उधर भी आपको जो है मतलब कि वही आपका ये काम करेगी कि वही उनको ट्रिगर देती है और आपको जो है थर्ड पार्टी जो है आपको इधर मदद कर रही होती है और आपके पर्सन को आपके पास भेजने में हेल्प करती है। तो वो जितना सोचते हैं कि मेरी थर्ड पार्टी जो है वो ठीक है, यही मेरी पार्टनर है, लेकिन वो नहीं जानते कि उनका ट्रू पार्टनर कौन है। तो थर्ड पार्टी इधर आपकी हेल्प ही कर रही होती है, उनको ट्रिगर देती है और ट्रिगर दे दे के आपके पास भेजती है और उनको इसका पता चलता है कि वो गलत थे और उनका जो है ट्रू लव आपके साथ ही है, आप ही हैं उसकी ट्विन पार्टनर।
तो हर चीज़ पे टाइम लगता है, 1-2 दिन का ये खेल नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सब कुछ कैरी करके आप लोग जब से चल रहे हैं, और तो वो सब कुछ हटने में भी टाइम लगेगा जिस तरह, और फिर आप लोग जो हैं अभी भी थोड़ा बहुत कर्मा क्रिएट करते ही रहते हैं, तो वो भी ऐड होता रहता है। ज़ाहिर सी बात है सब चीज़ों को रिमूव करना है, टाइम लगेगा, और पर्सन की हेल्प से आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए पर्सन से साथ अटैच रहने का मैं इसीलिए कहती हूँ कि सफ़र कट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सेपरेशन लेना है जिनको गुस्सा आता है, मतलब परेशान हो जाती हैं, बिल्कुल ट्रिगर हो जाती हैं, तो आप जो आपके दिल में आता है वो कर दें, मैं ये भी कहती हूँ कर दें, ठीक है। फिर क्या होगा उसके बाद आपको खुद आप देख लेंगी कि जर्नी तो चलती ही रहेगी, जब तक कंप्लीट नहीं होनी उसको तो चलना ही है। तो फिर इन दी एंड आपको ज़्यादा पेन होगा, क्योंकि फेमिनाइन जो है थोड़ी सी नाजुक होती हैं, थोड़ी सी सेंसिटिव होती हैं, तो फिर वो अपने पर्सन के बगैर नहीं चल पाती हैं, तो फिर उनको झुकना ही होगा बाद में। तो फिर इसीलिए अभी ही झुक कर चलें, तो पर्सन साथ रहेगा, काम होता रहेगा। तो यही मुझे कुछ एनर्जीज पिक हुई हैं, और होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो अपने साथ रखें, और जो भी मुझसे पर्सनल जो है गाइडेंस लेते हैं तो वो पर्सनल जो है मुझसे ज़रूर मैसेज करके अपनी कंडीशंस बता दिया करें, और ताकि मैं उनको उसके हिसाब से नेक्स्ट सेक्शन का बता दूं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक किया कीजिए अगर आपको पसंद आती हैं तो। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।